जब तक जनता के घरों में पानी नहीं आएगी, जब तक उनके नल में पानी नहीं आएगा, तब तक आपके वादों को नहीं मानेंगे। आ गया ना भैया, कुछ लोग आरोप, तो आप टंकी पे क्यों आए? आरोप तो आप टंकी पे क्यों आए? जहाँ आ गया, अरे प्रभु, इस क्षेत्र में नहीं है, ये नई टंकी बनी है, मैं बोल रहा हूँ ये क्षेत्र में नहीं आया है, तो ये क्षेत्र में नहीं आया, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं। सुनिए सही, एक तो पहली बात है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ के जो खासदार हैं, MP साहब हैं गावी जी, उनको डोरी माउंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि कौन क्या बोलते हैं? डोरी माउंट। दूसरा विपक्ष के लोगों की हैसियत क्या है, हमारे खासदार के बारे में बोलने के उनका औकात है क्या? अपने प्रयत्न बहुजन विकास अघाड़ी का नाम लेने में आप डरते हैं? नहीं, डरने का सवाल नहीं, लेकिन लोगों को मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मुंह खराब नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन पानी की राजनीति पिछले कई सालों से कौन कर रहा है आप सभी को मालूम है। नगर पालिका पे आरोप लगा रहे हैं, नगर पालिका तो स्वतंत्र है, 2020 से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, तो नगर पालिका स्वतंत्र थी, अब तो आपकी सरकार भी आ गई है, तो अगर आप नगर पालिका को अधिकारियों से बात करें, इसीलिए तो हमने आंदोलन हम किया। महानगर पालिका में बात करें, हमने आप शिंदे साहब से बात करें, आप देवेंद्र फडणवीस से बात करें, तो समस्याएं तो जो है 1 घंटे या 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। 20 लाख लीटर की टंकी पूरी बन के रेडी है, इसके नीचे 10 लाख लीटर की टंकी बनाई हुई है। आज यहाँ इतनी ग्लोबल सिटी की आबादी बढ़ गई है, क्यों पानी रोका गया है, किसने रोका है? मतलब ऐसी सरकार का क्या मतलब? आपके मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो, सरकार ने तो पानी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने पानी दिया है, इस शहर में बहुत पानी आया है। पानी रुका कहाँ पे? लेकिन पानी जिन्होंने भी रोका है आप सभी को मालूम है, इस शहर में किसी को भी पूछेंगे तो इसके पीछे किसका हाथ है सभी को मालूम है। और इसीलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों को पानी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। किसका हाथ है, किसने रोक लिया पानी? अभी यहाँ का महापालिका प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? अगर पानी आ रहा है, टाँकी या रेडी है, तो टाँकी क्यों भरी नहीं जाती है? तो इसका भी एक कारण है ना। आप मुझसे पूछते हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है ये ग्लोबल सिटी के लोगों ने आंदोलन किया है, तो ग्लोबल सिटी के लोगों को पानी नहीं देना ऐसे किसी के मनीषा है, और ये हम सफल नहीं होने देंगे। विरार शहर में जितनी भी टाँकी है, हमारी मांग है कि लोग पानी का पैसा देते हैं, पानी फोकट नहीं पीते हैं लोग, तो लोगों को पानी पूरे प्रेशर से मिलना चाहिए, ये टाँकी भरनी चाहिए, हमारी मांग है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं किसी फिल्म मूवी का नहीं, बल्कि वसीम विरार का है। ये विरार वेस्ट में स्थित ग्लोबल सिटी है और टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं यहाँ के 2 स्थानिक नेता। एक है मेरे सवाल जो समाज सेवी हैं, पत्रकार भी हैं, साथ में हैं शिंदे गुट के नेता हैं, और इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि टंकी चढ़ गया। आपने शायद ये शोले मूवी में देखा होगा किस तरह से टंकी चढ़ने के बाद वहाँ पे धर्मेंद्र जी अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ में है सुदेश चौधरी जी। आप बताइए मुझे कि आज टाँकी पे आप चढ़ गए, ज़मीन से कम 50 फीट ऊपर रहेगा, क्या वजह थी इतने ऊपर आने की? पिछले कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमने निरंतर प्रयास किया, यहाँ के खासदार राजेंद्र गावित साहब, मयूरेश जी वाघ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को हम हर बार मिले। माननीय मुख्यमंत्री ने किसी भी उद्घाटन की प्रतीक्षा न करते हुए दिवाली में इस शहर को पानी दे दिया। आज इस शहर में 80 MLD पानी आ रहा है और पानी वेस्टेज भी जा रहा है क्योंकि टाँकी नहीं भरी जाती है। हमने कई बार महापालिका प्रशासन से मांग किए हैं कि विरार में जितनी भी टाँकी है या इस शहर में, वसई विरार शहर में जितनी भी टाँकी है वो सब टाँकियाँ भरना चाहिए और इस टाँकी के माध्यम से शहर को पानी देना चाहिए, क्योंकि पानी पूरे प्रेशर से लोगों को मिलेगा। लेकिन महापालिका प्रशासन इधर के सत्ताधारियों के अधीन रहते हुए यहाँ की जो टैंकर लॉबी है उसको बचाना चाहती है, और इसका निषेध करने के लिए आज हम इस टाँकी पे हम लोग आए हैं। चौधरी साहब, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में भी आप गठबंधन किए हैं, तो केंद्र में भी आपकी सत्ता मान लिया जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको आंदोलन करना पड़ता है, इस तरह से ज़मीन से कम 50 फीट ऊपर टाँकी पे आकर खड़े होके नारे लगाने पड़ते हैं, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? आपके मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो, सरकार ने तो पानी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने पानी दिया है, इस शहर में बहुत पानी आया है। पानी रुका कहाँ पे? लेकिन पानी जिन्होंने भी रोका है आप सभी को मालूम है, इस शहर में किसी को भी पूछेंगे तो इसके पीछे किसका हाथ है सभी को मालूम है। और इसीलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों को पानी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। किसका हाथ है, किसने रोक लिया पानी? अभी यहाँ का महापालिका प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? अगर पानी आ रहा है, टाँकी या रेडी है, तो टाँकी क्यों भरी नहीं जाती है? तो इसका भी एक कारण है ना।
आप मुझसे पूछते हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है ये ग्लोबल सिटी के लोगों ने आंदोलन किया है, तो ग्लोबल सिटी के लोगों को पानी नहीं देना ऐसी किसी के मनीषा है, और ये हम सफल नहीं होने देंगे। विरार शहर में जितनी भी टाकी है, हमारी मांग है कि लोग पानी का पैसा देते हैं, पानी फोकट नहीं पीते हैं लोग, तो लोगों को पानी पूरे प्रेशर से मिलना चाहिए। ये टाकी भरनी चाहिए, हमारी मांग है। टाकी अपने प्रयत्न में बहुजन विकास अघाड़ी का नाम लेने में आप डरते हैं? नहीं, डरने का सवाल नहीं, लेकिन लोगों को मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मुंह खराब नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन पानी की राजनीति पिछले कई सालों से कौन कर रहा है आप सभी को मालूम है। नगर पालिका पे आरोप लगा रहे हैं, नगर पालिका तो स्वतंत्र है, 2020 से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, तो नगर पालिका स्वतंत्र थी, अब तो आपकी सरकार भी आ गई है, तो अगर आप नगर पालिका को अधिकारियों से बात करें, इसीलिए तो हमने आंदोलन किया, किया। महानगर पालिका में बात करें, आप शिंदे साहब से बात करें, आप देवेंद्र फडणवीस से बात करें, तो समस्याएं तो जो है 1 घंटे या 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। तो इस समस्या को लेकर राजनीति की जा रही है? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हमने महापालिका प्रशासन के साथ कई मीटिंग की, महापालिका प्रशासन के अधिकारियों के साथ हमने कई बार बैठक ली, हमने ये चीज़ें उनको बार बार बताई, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का दबाव है और इसके लिए वो कर नहीं रहे, और इसका निषेध करने के लिए सरकार का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। ये अफसोस की बात है, और महापालिका प्रशासन अगर किसी के सामने झुकता है तो वो गलत है, क्योंकि आज प्रशासक राजवट है और प्रशासक को पूरे अधिकार है, और हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है। हमारी मांग यही है कि लोग पानी फुकट नहीं पीते, लोग पानी का पैसा देते हैं, लाखों रुपए लोग पैसा देते हैं। आज इस ग्लोबल सिटी का ये जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे कई से लोग आए, विरार शहर के ईस्ट के भी बहुत से लोग इस ग्लोबल सिटी में रहते हैं, तो वो हमको मिलते तो उनकी मांग रहती कि हमको पानी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो टैंकर लॉबी है, इस टैंकर लॉबी को बचा रखने के लिए ये सब प्रयास चालू है। वसई विरार पालघर की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप शिंदे गुट के यहाँ के नेता हैं, आप पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं, आप सभापति रह चुके हैं, और बात कर रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका की, उनके कार्यशैली को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, कई बार आपने बजट भी पेश किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जिनका पानी रोकने में हाथ है, जो वसई विरार महानगर पालिका को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके इशारों पे वसई विरार महानगर पालिका चलती है, क्या उन्हें आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार रोक नहीं पा रही है? क्या आपकी सरकार यहाँ के प्रशासन से कमज़ोर है? सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ की प्रशासन के जो अधिकारी है कई सालों से यहाँ पे बैठे, तो उनकी मानसिकता जो है उसी मानसिकता के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है कि ये परिस्थिति बदलनी चाहिए और लोगों को पानी पूरे प्रेशर से मिलना चाहिए। जितनी भी टाकियाँ इस शहर में खड़ी हुई है, तैयार है, वो सभी टाकियाँ भरनी चाहिए और लोगों को पानी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कब तक? अभी ये हमारा पहला प्रयास है। अगर महापालिका प्रशासन सुनेंगे या नहीं या इग्नोर करेंगे तो हमारा अगला कदम कुछ और रहेगा। आपने सरकार नगर फुलपाड़ा में टंकी में पानी छोड़ के इसकी शुरुआत की थी, क्या वो कंटिन्यू पानी जा रहा है कि खाली टेस्टिंग के बाद रुक गया हो? नहीं, सरकार नगर फुलपाड़ा में आज के तारीख में अच्छा पानी आ रहा है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन हमारी मांग सिर्फ सरकार नगर फुलपाड़ा नहीं, बल्कि शहर में जितने भी लोग रहते हैं, शहर के जितने भी लोग पानी के लिए पैसा देते हैं महापालिका को, तो महापालिका का कर्तव्य है कि पानी उनको पूरे प्रेशर से देना चाहिए। और इसके लिए पूरे शहर में, मैं ग्लोबल सिटी की बात नहीं करता हूँ, तो वसई विरार शहर महानगर पालिका के हर क्षेत्र में लोगों को पानी पूरे दाब से मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। जहाँ पानी की समस्या है, बिलाल पाड़ा, संतोष भवन, वसई में गोराई पाड़ा, विरार में बर्फ पाड़ा और ग्लोबल सिटी माड़ा, तो इन जगहों पे पानी कब तक आ जाएगा? आप एक लगभग बताइए, महीना बताइए, तारीख बताइए अगर पता है आपको तो। नहीं, ऐसी कोई तारीख नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अमृत की स्कीम अभी नई लॉन्च हो रही है और उसके तहत बहुत सी पाइपलाइन और टाँकियों का काम भी आने वाले समय में पूरा होएगा। लेकिन आज के तारीख में जो टाँकियाँ खड़ी है वो भरनी चाहिए। हमारी 16 टाँकी रेडी है इस शहर में, तो वो सब भरनी चाहिए और लोगों को पानी मिलना चाहिए। जब टाँकी बना, टाँकी भरेगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मयूर जी, कई बार इंटरव्यू हुआ, कई बार रैलियाँ निकली, कई बार वादे हुए, कई बार तारीख रखे गए, और लेकिन वो मज़ा नहीं आया, पानी हर जगह पहुँच नहीं पाया। खाली सरकार नगर फुलपाड़ा में नहीं। आपने ओपनिंग किया, उसके बाद जो लोग आपके साथ में चले थे ग्लोबल सिटी के माड़ा के लोग, जो पहला आपका आंदोलन हुआ था, उन तक पानी कब पहुँचेगा?
म्हाड़ा में पानी आ गया है, फुलपड़ा में पर्याप्त मात्रा में पानी आ गया है। और पिछले साल जो हमने जल आक्रोश आंदोलन किया, 6 से 7 बड़े बड़े मोर्चे निकाले, वो आंदोलन यशस्वी हो गया उसी वक्त जब दिवाली में इस शहर में 80 से 100 MLD पानी MMRD के स्कीम से आना शुरू हो गया। पानी तो आ गया, आज जो पानी लोगों को मिल रहा है, आप जाके ज़रा लोगों का इंटरव्यू कीजिए। जहाँ 8-8 दिन पानी नहीं आता था, अब ये रोज़ 2 दिन में 1 दिन में रोज़ पूरा पानी आ रहा है। टंकियाँ भर के वेस्टेज पानी जा रहा है, इतना पानी आ गया है। अभी हमारी मांग ये है कि 17 नए पानी की टंकी बनाई गई है, उसमें से ये ग्लोबल सिटी की एक टंकी है। ये टंकी हमें कमिश्नर ने और वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने वादा किया था कि 10 साल हो गए ग्लोबल सिटी को पानी नहीं है। जैसे MMRD स्कीम का पानी आता है, पहली टंकी हम ग्लोबल सिटी के चालू करेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये टंकी का भूमि पूजन मैंने और यहाँ के लोक लाडले सांसद राजेंद्र गावित साहब, हमने ये टंकी का भूमि पूजन किया था। और ये टंकी के 2021 में इसका काम शुरू हुआ था। और ये 20 लाख लीटर की टंकी पूरी बन के रेडी है। इसके नीचे 10 लाख लीटर की टंकी बनाई हुई है। आज यहाँ इतनी ग्लोबल सिटी की आबादी बढ़ गई है, क्यों पानी रोका गया है, किसने रोका है? और अगर मुझे आश्वासन दिया था कि जैसे MMRD स्कीम का पानी आता है वैसे ग्लोबल सिटी की टंकी चालू करेंगे, तो MMRD का स्कीम का पानी आके आज 50 दिन हो गए हैं। फुलपाड़ा की टंकी तो हमने वादा किया था, मैंने और सुदेश जी ने, कि जैसे पानी आएगा वैसे हम सहकार नगर की टंकी चालू करेंगे। हमने हमारा वादा निभाया। अब ग्लोबल सिटी की टंकी से आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में ये टंकी का जो कुछ काम बचा है, कुछ तो बचा नहीं है, सिर्फ किसी ने रोका है, हमें पता है किसने रोका है। वक्त आने पे इनका वो भी हम सब डिक्लेयर करेंगे। पर पूरे ग्लोबल सिटी को पानी ये टंकी भर के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहिए। इसके लिए एक प्रातिनिधिक रूप में मैंने, जो मेरा पानी हक का आंदोलन है, मैं मयूरेश वाघ और सुदेश चौधरी जो हर बार मेरे आंदोलन में मेरे साथ रहे, हम दोनों ने मिलकर इसका मोर्चा निकाला था। तो हमने आज एक इशारा दिया है, एक चुनौती दी है कि भाई आप ये काम करो, नहीं तो आने वाले 8-10 दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। जिस ग्लोबल सिटी की इतने सालों से पानी रोक के रखी गई थी, उनकी सत्ता आज भी है, जिनका नहीं, नाम आप शायद आप नहीं लेंगे। हम कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं। मैं खत्म कर लूँ। लास्ट टाइम आप नाम लिए भी थे, तो जिनकी सत्ता यहाँ पे एक ही है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं तो नाम ले सकता हूँ, आप नहीं ले सकते। तो जो इतने सालों से रोक के रखे थे यहाँ पे पानी, और अब यहाँ पे पानी आने देंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि पिछले कई महीनों से देखा जाए, लगभग 1 साल हो गया, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, सुदेश जी भी आपके साथ में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था अभी तो खुल के आया नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो नवंबर में विदाउट ओपनिंग पानी छोड़ा, वो हमारे प्रयासों का ही नतीजा है। हाँ, ये तो ओपनिंग जो पानी आया है, वो भी ओपनिंग विधानसभा चुनाव के वक्त कुछ लोगों का मंशा थी करना चाहिए। ये योजना MMRD के जो इसके लिए हमने प्रयास किए, योजना जल्दी पूरी हो गई और पानी नवंबर में विदाउट ओपनिंग आ गया। ये जो अभी पानी आ रहा है 80-100 MLD कहाँ से आ रहा है? तो ये हमारे प्रयासों का ही फलस्वरूप है कि पानी आ रहा है। और अभी उनको 16 टंकी है वो रोक के रखी है कि और 4-5 महीने विधानसभा चुनाव के वक्त ओपनिंग करना है। ये तो हम खुले तौर पे बोल रहे हैं। और हम लोग राजनीतिक टीका टिप्पणी कभी करते नहीं है। हमारा काम जो हमारा है, फोकस काम पे रहता है। हम काम करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। हमें मुद्दे पे हमारा ध्यान हटने नहीं देना है। हम अगर राजनीति करने लगेंगे, हमारा एक ही कहना है, ग्लोबल सिटी की ये टंकी और 16 टंकी, मनवेलपड़ा हो, नाला सोपारा के हो, वसई के हो, 16 नए जलकुंभ जो नए हैं, क्या उसका काम बाकी है? कब के टंकी बनी हुई है वो चालू करो बस। ये आज है, ये टंकी पे हम चढ़े हैं। और जब तक अभी ये टंकी महानगर पालिका के ऑफिसर इधर अभी आ रहे हैं, मेरे को और सुदेश चौधरी को, जब तक हमें कुछ ठोस आश्वासन नहीं देता तब तक हम नीचे नहीं उतरने वाले। जब तक जनता के घरों में पानी नहीं आएगी, जब तक उनके नल में पानी नहीं आएगा, तब तक आपके वादों को नहीं मानेंगे। आ गया ना भैया, कुछ लोग आरोप, तो आप टंकी पे क्यों आए? आरोप तो आप टंकी पे क्यों आए? जहाँ आ गया, अरे प्रभु, ये क्षेत्र में नहीं है, ये नई टंकी बनी है। मैं बोल रहा हूँ, ये क्षेत्र में नहीं आया है, तो ये क्षेत्र में नहीं आया, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं। सुनिए सही, एक तो पहली बात है कि जो विपक्ष के नेता हैं, वो यहाँ के जो खासदार हैं, MP साहब हैं गावी जी, उनको डोरी माउंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि कौन क्या बोलते हैं? डोरी माउंट,
दूसरा आरोप- विपक्ष के लोगों की हैसियत क्या है, हमारे खासदार के बारे में बोलने के उनका औकात है क्या? सुनो, हमारे खासदार इतने अच्छे हैं कि हमने जब जब मोर्चा निकाला तब खासदार हमको समर्थन देने के लिए आए थे। वो खासदार साहब का मोर्चा नहीं था, ये गलत ढंग से प्रचार करते हैं। हमारे खासदार धूप में 2-2, 3-3 घंटा लोगों के साथ खड़े रहे, समझे आप? तो खासदार को बोलने के लिए इनकी हैसियत नहीं है। यही खासदार है जो हमारे साथ जब हम मुख्यमंत्री के पास गए तब गए, और हमारा चाहे कितनी भी कोशिश हो, रास्ते पे संघर्ष, हमें उन्होंने सपोर्ट किया, इसके लिए पानी आया है। तो हमारा जितना माननीय मुख्यमंत्री का क्रेडिट है उतना ही हमारे खासदार राजेंद्र गावित साहब का क्रेडिट है। हमने तो रास्ते पे संघर्ष किया और हम आगे भी करेंगे। बोलने वाले क्या भी कुछ भी बोलेंगे, और फिर तुमको किसने रोका है? तुम करो ना। खासदार साहब के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो खासदार साहब है वो गद्दार है और श्रीनिवास जो है बच्चे हैं, तो ऐसे लोग क्या पालघर में अभी विकास क्या करेंगे? इनको वो लोग वो डर रहे हैं, उनको डर रहे हैं, और इस डर के वजह से वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि खासदार साहब जैसे घूमते, जैसा काम करते, तो उनको सहा नहीं जाता है। इसके लिए वो खासदार साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसा हमारा कहना है। और खासदार साहब तो राज्य मंत्री रह चुके, आमदार बने, राज्य मंत्री बने, दूसरी बार खासदार बने और अभी तीसरी बार भी बनेंगे। जो गली गली घूमता है ऐसा खासदार है, ऐसा खासदार मिलना हमारा नसीब है। जो एक फ़ोन पे आते हैं तो उनके बारे में बोलने की मुझे नहीं लगता, हर एक ने अपनी हैसियत देख के बात करना चाहिए। हम कभी गलत टिप्पणी करते हैं क्या किसी नेता के बारे में? हम कभी हमारी मर्यादा को भूलते हैं क्या? सबने मर्यादा बोलना चाहिए और हमें ये विषय डाइल्यूट नहीं करना है, डाइवर्ट नहीं करना है। हमारा कहना यही है, आज हम ग्लोबल सिटी के टंकी पे चढ़े, अभी तक यहाँ है, थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे। और ये ग्लोबल सिटी की इतनी आबादी है, यहाँ 90% लोग हैं, ये वर्किंग पीपल है। इसके लिए यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं है। हम संघर्ष करेंगे और आज ये नए साल में, आज 8 जनवरी को हमने शुरुआत कर दी है और पानी आने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। पानी कब तक आएगा? देखो, हम तो ज्योतिषी नहीं है, यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पर रोकने वाले 100 लोग हैं। तो जितने चाहे रोके, हम लोग लड़के जीत के दिखाएंगे और पानी लाकर दिखाएंगे, जैसे कि बाकी के एरिया में लाया।